इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन आ चुका है, सेक्शन 43B सब सेक्शन एच करके, जो आपको बोलता है कि अपने क्रेडिटर्स का 45 डेज के अंदर पेमेंट करो, वरना उसके ऊपर भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इवन गाइस मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी कई सारे जो है मेरे सब्सक्राइबर और हमारे क्लाइंट्स के मैसेज आ रहे हैं इस टाइप के। व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी घूम रहा है कि भाई 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है, वरना वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, ये सेक्शन क्या बोलता है, किन के ऊपर एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को गाइस शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर मास्टर क्लास को यहाँ पे लाइव कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको डिटेल के अंदर बता रखा है कि किस इनकम पे कैसे आप यहाँ पे अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेक्शन 43B सबसेक्शन एच यहाँ पे क्या बोलता है। तो देखिए, जितने भी छोटे बिजनेस होते हैं वो एक उद्यम सर्टिफिकेट ले लेते हैं, जो कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मीडियम एंटरप्राइज को जो इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर लेट्स सपोज इवन उनके पास में उद्यम सर्टिफिकेट नहीं भी है, फिर भी अगर वो ये जो लिमिट्स के अंदर फॉल करते हैं, तो सिंपली तरीके से वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में एमएसएमई एक्ट में जितने भी उनको बेनिफिट दिए जाते हैं वो सारे वो अवेल कर सकते हैं। तो अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो जिनका भी टर्नओवर जो है 5 करोड़ है और प्लांट और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ के नीचे होता है, और स्मॉल जो इंटरप्राइज होते हैं जिनका भी टर्नओवर जो है 50 करोड़ के नीचे है और इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़ के नीचे, उनको इसके अंदर काउंट किया जाता है। इसके अंदर गाइस मैन्युफैक्चरर्स होके और सर्विस प्रोवाइडर को काउंट किया जाता है। जो ट्रेडर है वो उद्यम सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर बना सकते हैं, लेकिन उनको ना ये सेक्शन जो 43B सबसेक्शन एच है उसका यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात करते कि यार ये एमएसएमई को क्या बेनिफिट्स यहाँ पे दिया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट टर्म्स का बेनिफिट मिलता है। तो जितने भी आपके क्रेडिटर्स है आपको चेक करना पड़ेगा, जो भी एमएसएमई है आपको उनको 45 डेज के अंदर यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आप 45 डेज के अंदर यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हैं और आपका फाइनेंशियल ईयर भी एंड हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्जांपल देना चाहूँगा, ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने कोई परचेज की 1 Feb 2024 को, अब अगर मैं 45 डेज यहाँ पे काउंट करता हूँ तो 17 मार्च 2024 मेरी ड्यू डेट यहाँ पे बनती है। अब मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, 31 मार्च 2024 में यहाँ पे चली गई और मैंने जो है कोई भी यहाँ पे पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया अपने सप्लायर को, तो गाइस इस केस में क्या होगा, मेरा जो परचेज है वो मेरी इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी हाँ, मतलब एक तरह से मेरी जो परचेज है वो डिसअलाउ कर दी जाएगी, उसका मेरे को कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर। तो इनकम टैक्स जो है आपका प्रॉफिट के ऊपर लगता है। मान लीजिए आपका प्रॉफिट निकल के आता है 5 लाख रुपए, तो अगर मान लीजिए आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो ऑडिटर जो है आपके इस परचेज को जो है डिसअलाउ कर देगा और इस परचेज के ऊपर आपके प्रॉफिट के अंदर ऐड होकर अल्टीमेटली आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना यहाँ पे पड़ सकता है। आपने गाइस ये जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज और 15 डेज की भी है। अगर लेट्स सपोज आपने अपने सप्लायर अपने क्रेडिटर्स के साथ में जहां से भी आप माल परचेज करते हैं, जो एमएसएमई है उनके साथ में अगर कोई एग्रीमेंट बना रखा है तो ये टाइम लिमिट 45 डेज की है। लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बना रखा तो ये टाइम लिमिट जो है केवल 15 डेज की है। चलिए इसको कुछ बिल के साथ में समझ लेते। मान लीजिए आपने फैब 2024 के अंदर यहाँ पे एक माल जो है परचेज किया, आपकी ड्यू डेट जो है 17 यहाँ पे मार्च होनी चाहिए थी। अब आपने जो एक्चुअल जो पेमेंट की थी वो मान लीजिए 28 मार्च 2024 की है, यानी जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था उसके जस्ट 2 दिन पहले आपने पेमेंट कर दी। तो देखिए आपको डिडक्शन तो जो है डेफिनेटली अलाउ हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर डेफिनेटली इसको अलाउ कर देगा। लेकिन आपने ये जो ड्यू डेट के बाद में जो डिले किया है ना, उसका आपको एमएसएमई को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसी तरह से गाइस मान लीजिए आपने जो पेमेंट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर की, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट वाला जो 24 और 25 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा उसके अंदर ये डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आपने कोई फैब 2024 के अंदर यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे गुड्स वगैरह बाई किए 20 तारीख को, तो उसकी ड्यू डेट जो है 5 अप्रैल 2024 यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में होनी चाहिए। और आपने पेमेंट भी ऑब्वियसली बात है दो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में ही करोगे, लेकिन स्टिल उसका जो डिडक्शंस है आपको वो सेम फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जो बिल है आपका वो आपने प्रॉपर तरीके से टाइम के ऊपर पेमेंट किया है, तो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। गाइस यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा। ये जो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेजेंटेटिव टैक्सेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, यानी वो छोटे बिजनेस जो अपनी हर साल जो है ITR 4 फाइल करते हैं, सिर्फ टर्नओवर दिखाते हैं और यहाँ पे प्रेजेंटेटिव बेसिस पे 6% 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो भाई ये चीज जो है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उनके लिए ऐसा कोई डिसअलाउंसेस नहीं होगा, वो नॉर्मली अपनी ITR 4 वगैरह यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। ये किन के लिए एप्लीकेबल है, जो ITR 3 फाइल करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखते हैं या जिनकी टैक्स ऑडिट होनी होती है, उनके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल है।
प्लस यहाँ पे जो क्रेडिटर है, जो आपका सप्लायर है, जरूरी नहीं है कि वो उसके पास में उद्यम सर्टिफिकेट हो। अगर वो टर्नओवर है उसका छोटा सा है, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई उसके अंदर अगर वो फॉल करता है तो स्टिल उसको ये 45 डेज का बेनिफिट मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको क्या एक्शन लेने हैं। अगर आप ITR 3 फाइल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, अगर आपकी ऑडिट वगैरह होनी है तो सबसे पहले आपको अपने जितने भी क्रेडिटर्स है उन सभी को फाइंड आउट करना पड़ेगा जिनकी भी पेमेंट यहाँ पे पेंडिंग है। प्लस यहाँ पे आपको डेज चेक करने पड़ेंगे। प्लस आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो क्रेडिटर है वो MSME है कि नहीं है। नॉर्मली जितने भी जनरली MSME क्रेडिटर्स होते हैं उन सभी ने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा होता है, तो आप यहाँ पे अपने सप्लायर से उद्यम नंबर मांग सकते हैं और किसी का भी उद्यम नंबर जो है ऑफिशियल साइट के ऊपर यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कैप्चा कोड डाल के जो है चीजें डालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से आपको एंटरप्राइज किस क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करता है, माइक्रो है या फिर स्मॉल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में गाइस आपको सिंपली ये चेक करना है कि बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 मार्च 2024 से पहले सभी की पेमेंट आपको यहाँ पे निपटानी होगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप यहाँ पे अपने बिजनेस के ऊपर, अपने सैलरी के ऊपर, अपनी FD के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स बचाना चाहते हैं तो हमारे टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।